नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे हम धान में सस्ते में फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमें अच्छा उत्पादन मिले और हम फालतू के जाइम, थैला, बोतल, हाई पावर, टॉनिक ये ना डाल के हम हमारा खर्चा ना बढ़ाएं अननेसेसरली और फर्टिलाइजर भी हम जमीन में संतुलित तरीके से दे पाएंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए, यदि आपके पास एसएसपी उपलब्ध है तो उसका भी शेड्यूल बनाया है, डीएपी उपलब्ध है तो उसका शेड्यूल बनाया है, एनपीके ग्रेड उपलब्ध है तो उसका भी शेड्यूल बनाया है। इसके साथ हम वो भी चर्चा करेंगे कौन सा खाद कब और क्यों दे देना चाहिए और क्या हम अक्सर गलतियां करते हैं। सबसे कॉमनली हमें एसएसपी मिल रहा है, सिंगल सुपर फास्फेट मिल रहा है, कुछ लोग उसको सुपर बोलते हैं। यदि आपको एसएसपी मिल रहा है तो एसएसपी के साथ में धान की खेती करने में कोई भी बुराई नहीं है। पौधे को पोषक तत्व चाहिए, डीएपी से भी फास्फोरस मिलता है, एसएसपी से भी फास्फोरस मिलता है। पौधे को कोई मतलब नहीं एसएसपी से मिल रहा है, डीएपी से मिल रहा है। दक्षिणी भारत के आदमी चावल खाते हैं, हम इधर नॉर्थ में गेहूं खाते हैं। क्यों वो जिंदा नहीं रहते चावल पे? क्या हम गेहूं खा के जिंदा रहते हैं? बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, पौधे को भी न्यूट्रिएंट चाहिए, वो किसी भी सोर्स से मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएसपी वाले शेड्यूल में हम कितना खाद देंगे। यदि आप एसएसपी के मार्फत खाद देना चाह रहे हैं, डीएपी हमें नहीं मिल रही है, तो एसएसपी के 300 से लेके 375 किलो एसएसपी 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर आपको देनी है। उसके साथ में यूरिया आपको लेना है करीब 250 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर और म्यूरेट ऑफ पोटास 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर लेना है। एसएसपी आपको जब आपका गर्ड हो रहा है, लास्ट गर्ड हो रहा है, उसी समय पूरा एसएसपी उसी समय डाल देना है, आवश्यक रूप से डाल देना है। जो यूरिया की कुल बताई गई जो मात्रा है, इसको 3 टुकड़ों में देना है। पहली जब आप धान लगा रहे हो, गर्ड कर रहे हो या गर्ड कर दिया है, उसके बाद में पहली 1/3 मात्रा यूरिया की धान लगाते समय ही आपकी डल जानी चाहिए। दूसरी 1/3 मात्रा आपकी 20 से 30 दिन धान लगाने के बाद में जानी चाहिए और तीसरी 1/3 मात्रा आपकी धान लगाने के 30 से 50 दिन के बाद में जानी चाहिए। इसके बाद में जो यदि आप एनपीके 16-16-16 या एनपीके 20-20-20 से यदि खाद देना चाहते हो तो इसमें एनपीके 16-16-16 या 20-20 भी आपका 300 से लेके 375 किलो प्रति हेक्टेयर जाएगा। और ये कब जाएगा? ये भी आपका जब लास्ट टाइम में आप गर्ड कर रहे हो, मचाई कर रहे हो, पडलिंग कर रहे हो, उसी समय लास्ट बार जब आपका ट्रैक्टर घूम रहा है, उस समय आपका आवश्यक रूप से चला जाना चाहिए। जहां तक यूरिया की बात है तो यूरिया इस शेड्यूल में आपका करीब 175 से लेकर 250 किलो जाएगा और वो पूरा जो यूरिया है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। पहला टुकड़ा जो आएगा उसका आधी मात्रा जब जाएगी वो आपकी जाएगी 20 से 30 दिन पे धान लगाने के, और दूसरी जो है आधी मात्रा जो बची है वो आपकी करीब 30 से 50 दिन जब लगाए हुए धान हो जाए उस समय आपको देना है। पोटाश इसके अंदर आपको थोड़ा कट करना है। पोटाश जो म्यूरेट ऑफ पोटाश नमक मिर्च जैसा जो आता है वो 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर आपको लेना है और इसके अंदर आपका सल्फर नहीं जा रहा है तो करीब 25 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला जो दाल जैसा आता है वो आप दे दो। वो भी आप लास्ट टाइम में जब आपकी मचाई हो रही उस समय ही आप उसको दे देंगे तो बेहतर रहेगा। यानी एनपीके 16-16 दे रहे हैं उसी समय सल्फर बेंटोनाइट भी आप दे दीजिए। हमने एसएसपी की बात कर ली, हमने एनपीके ग्रेड की बात कर ली। अब यदि आपके पास यदि डीएपी मिल रहा है, पुराना आपके पास बच्चा यदि वो दे रहे हैं तो डीएपी आपको 1 हेक्टेयर में 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर देनी है। यूरिया इस शेड्यूल में आपको 175 से लेकर 250 किलो प्रति हेक्टेयर देनी है और म्यूरेट ऑफ पोटाश 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर देनी है और यहाँ भी आपको सल्फर बेंटोनेट 25 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर देना है। इसमें से आप खड़ी फसल के लिए सिर्फ आप यूरिया रखें, एक डोज 20 से 30 दिन पे देने के लिए और दूसरा डोज 30 से 50 दिन पे देने के लिए। ये जो चीजें मैं बेसल के लिए कह रहा हूँ, स्पेशली इसमें फास्फोरस के लिए कह रहा हूँ, पोटाश के लिए कह रहा हूँ, सल्फर के लिए कह रहा हूँ। ये बेसल में यानी आप जब ग्रेड कर रहे हो उस समय देने के लिए कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज्यादा घुलनशील नहीं होते, जहां डालोगे वहीं पड़ी रहेगी,
कई बार ये होता है धान की खेत में धान की मिट्टी एकदम सेट हो जाती है, उसके बाद में डीएपी फेंकते हैं, उसके बाद में एसएसपी फेंकते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये गलती आप ना करें। आपकी ये दिक्कत आ सकती है, आपादापी हो, फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा हो, लेबर लगाने से मना करे कि भाई हम नहीं लगाएंगे, हमारे पैर गलते हैं पहले खाद फेंकने से, तो उस केस में यदि ऐसी सिचुएशन प्रैक्टिकली बनती है किसान के साथ में, तो उस स्थिति में मिट्टी सेट होने से पहले पहले फास्फोरस वाले और पोटाश वाली चीजें दे देंगे तो ठीक है। पोटाश इनकेस आप नहीं भी दे पाए तो कम से कम आप जो है पोटाश को धान लगाने के बाद में मिट्टी सेट होने के, जब तक ठीक से मिट्टी सेट नहीं हो तब तक दे दे, 10-12 दिन तक दे दे, और वहां भी नहीं दे पाए तो कम से कम पहला जो यूरिया दे रहे हो उसके साथ तो आवश्यक रूप से दे दे। इन तीनों ही शेड्यूलों के साथ में आपको एक चीज और करनी है। वो क्या करनी है? वो ये करनी है कि आपको जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट देना है। जिंक सल्फेट तो आपको आवश्यक रूप से ही दे देना चाहिए। जिंक सल्फेट में आपको बुआई के समय दे देना चाहिए, पर ध्यान रखें एसएसपी, डीएपी या एनपीके ग्रेड के साथ मिला के ना दे। जिंक को आप यूरिया के साथ मिला के फेंक दें। कब? वही फिर कह रहा हूं कि जब आपकी लास्ट आपकी मचाई हो रही है उस समय, ग्रेड आप कर रहे हो उस समय ही, लास्ट टाइम ट्रैक्टर आपका घूम रहा है उस समय ही आप दे दीजिए थोड़े से यूरिया के अंदर मिला के। कितना दे? 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। और हमारी ज्यादातर जमीनों में अब फेरस की भी कमी होने लगी है, तो फेरस आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर, फेरस सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसी समय आपको दे देना चाहिए। इसमें अक्सर गलतियां जो करते हैं हम, वो ये करते हैं कि एसएसपी जो है या डीएपी है उसको बाद में फेंकते रहते हैं, या जो है यूरिया है उसको बहुत लेट तक देते रहते हैं। यूरिया का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये है कि यूरिया को जितना टुकड़ों के अंदर तोड़ के हम देंगे उतना वो फायदेमंद होगा। दूसरा, धान पकने के करीब 2 महीने पहले हमारा यूरिया देने का मामला बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। उससे पहले हम दे लें करीब 50 दिन पे, या लंबी अवधि की वेराइटियां तो 60 दिन तक हम रुक जाए। बाद में अदरवाइज धान आड़ा भी गिर सकता है, आपके हॉपर की, ब्राउन प्लांट हॉपर, व्हाइट प्लांट हॉपर, उनकी भी प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। इसके अलावा यदि फिर भी कमी बेसी रहती है तो हम धान के अंदर फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं, जिसपे हम आगे डिटेल में कभी फिर चर्चा करेंगे। कौन सा बायो फर्टिलाइजर देना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। मैंने सभी जो आपके फर्टिलाइजर है उनको एक रेंज में बताया, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। आपकी हल्की जमीनें है तो आप थोड़ी अपर वाली रेंज में रहें, आपके भारी जमीनें हैं तो आप लोअर, मतलब अच्छी जमीनें हैं तो जो मैंने फर्टिलाइजर का निचली रेंज बताई है निचली रेंज की साइड रहे। आपके कम अवधि की वेराइटी है, जैसे पूषा बासमती 1509 है, पूषा बासमती 1692 है, तो आप कम फर्टिलाइजर की साइड रह सकते हो। लेकिन ऐसी वेराइटी है जिनका इल्ड पोटेंशियल, उपज की क्षमता बहुत है, अच्छी उत्पादन देती है, पौधा बड़ा रहता है, अवधि ज्यादा है, जैसे पूषा बासमती 1718, तो ऐसे में फर्टिलाइजर भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दें। ये मोटा मोटा धान के बारे में था। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। ये जानकारी ठीक लगी तो प्लीज खूब किसानों के साथ शेयर करें ताकि बाकी किसान साथियों को भी फायदा हो सके। नमस्कार, जय हिंद।